आकाशीय ग्रहमंडल में कई बार ऐसी स्थितियां, ऐसे योग बनते हैं। इन योगों में अगर हम कोई उपाय करें तो हमारी कुंडली को भी हम बदल सकते हैं। कुंडली में कई कुयोग होते हैं, परंतु इन कुयोगों को नष्ट करने का उपाय भी ईश्वर ने बनाया है। ऐसा ही एक योग है, बहुत ही शक्तिशाली योग है, जो कभी कभी कुंडली में गोचर के अंदर बनता है। उस योग को बोलते हैं छत्र योग। छत्र का मतलब जो राजा का राज सिंहासन होता है, उसके ऊपर जो छतरी होती है, वो छतरी छत्र योग का निर्माण करती है। तो वो छतरी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो नेता होता है, अग्रण्य होता है, सभी लोगों में सबसे आगे चलने वाला होता है, लीडर होता है या राजा होता है। तो उन्हीं लोगों के नसीब में ये होता है कि वो इतना अच्छा प्रबल भाग्य लेके आते हैं कि उनको छत्र योग का भोग करने को मिलता है, क्योंकि वही लोग सिंहासन पर बैठने के काबिल होते हैं और उन्हीं के मस्तक के ऊपर छत्र लगाया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली बेकार है और आप अपनी कुंडली में राजा के समान सुख भोगना चाहते हैं, कुंडली में ग्रह स्थिति इस टाइप की है कि सभी ने कह दिया कि इस व्यक्ति के पास धन नहीं आएगा, इस व्यक्ति का मान सम्मान नहीं रहेगा या मकान नहीं बनेगा, इस टाइप की नकारात्मक बातें आपको पंडितों ने बता रखी है, तो आप इस योग का लाभ उठा सकते हैं। ये योग आने वाली 9 तारीख को पड़ेगा, मंगलवार 9 तारीख को, 9 तारीख 2023 और मई का महीना। तो 9 मई को ये योग बन रहा है, क्योंकि उस दिन है मंगलवार, और मंगलवार के दिन जब भी मूल नक्षत्र आ जाता है, हमारे जो 27 नक्षत्रों में से मूल गंडांक मूल नक्षत्र कहलाता है, इस योग में उत्पन्न हुए बच्चों की शांति भी की जाती है। परंतु जो लोग पैदा हो गए हैं जिनकी कुंडली बेकार है, वो इस गंडमूल नक्षत्र का ही लाभ उठा सकते हैं। और ये योग अभी कुंडली में बन रहा है, कल ही बनेगा 9 मई को, क्योंकि इस दिन गंडमूल नक्षत्र है 5:45 तक। तो जिस उपाय की मैं चर्चा करूँगी, जिसके बारे में बताऊँगी, वो मंगलवार को 5:45 से पहले ही करना है। उसके बाद करने से आपको कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मूल नक्षत्र नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा एक उपाय है कि इसमें मैं चर्चा कर रही हूँ, जिस उपाय को करने से आप राजा के समान सुख भोगेंगे। करना ये है कि मंगलवार है, ये बड़ा मंगलवार कहला रहा है, क्योंकि इस दिन छत्र योग का निर्माण हो रहा है और मूल नक्षत्र भी चल रहा है। मूल नक्षत्र मूल नक्षत्र और मंगलवार दोनों का जब योग हो जाता है, तो छत्र योग का निर्माण कुंडली में अपने आप बन जाता है। एक तो कुंडली में वैसे ही बनता है कि मंगल की स्थिति उच्च हो, कई तरह के ग्रह इस तरह से बैठे हों, तो छत्र योग हुआ। परंतु गोचर के अंदर जब मूल नक्षत्र और मंगलवार का संयोग हो जाए, होता बड़ी मुश्किल से है, परंतु इस बार हो रहा है। बहुत मुश्किल से ये संयोग मिलेगा कि मंगलवार भी हो और मूल नक्षत्र भी हो। तो 9 मई को बन रहा है ये, उस दिन मंगलवार है, उस दिन आप ये उपाय करें। हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान आराधना करनी है आपको। 5:45 से पहले जाएं, यानी कि आप सुबह जा सकते हैं, दोपहर में जा सकते हैं, परंतु शाम को नहीं। वैसे तो जाएं शाम को भी, परंतु जो उपाय है वो इससे 5:45 से पहले ही किया जाएगा। मंदिर में जाना है आपको, वहाँ जाके आपको अपनी मनोकामना ईश्वर के सामने प्रस्तुत करनी है। कैसे प्रस्तुत करनी है आपको? आप मंदिर में जाए और तिल तेल का दीपक जलाएं। तिल तेल का दीपक जला के उस दीपक को साक्षी मान के अपनी मनोकामना बोलते हुए लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, वैसे तो 5 पाठ करने चाहिए हनुमान चालीसा के, तब जाके आपको परिणाम मिलेगा, परंतु आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 भी कर सकते हैं। और फिर 1 बार हनुमान अष्टक का पाठ करिए और 1 बार बजरंग बाण का पाठ करिए। इस तरह से आपको ये पाठ करने हैं उस दीपक को साक्षी मानते हुए। दीपक आप जला लीजिए, उसमें तेल आप और भी डाल सकते हैं। और अगर आप दीपक की व्यवस्था नहीं है तो आप जो वहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति है, उन्हीं के सामने आप ये इस टाइप से पूजा कर सकते हैं। दीपक जलाएंगे तो शिष्ट परिणाम आपको शीघ्र ही मिलेगा, और अगर नहीं है तब भी आप इसी टाइप से ये पाठ करिए। पाठ करने के बाद
ये अवश्य करिए कि आप भोग लगाएं हनुमान जी के। भोग आपको लगाना है मीठा, मीठे का भोग लगाना है आपको। जो भी आप मीठा बनाते हैं, आपने चूरमा बनाया तो आप चूरमे का भोग लगा सकते हैं, मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं, गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। आप मीठे बेसन के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। आपको मीठे का भोग हनुमान जी को लगाना है। और लगाने के बाद आप एक ध्वजा भी खरीदिए, एक जो होता है ना झंडा, वो खरीदिए। मंदिर के आसपास ही मिल जाता है, और ये आप पहले ही खरीद के रख लीजिए, कहीं से लेके जाइए मंदिर के पास, और मंदिर में आप ये ध्वजा भी फहराइए। इस टाइप से आप अगर पूजा करते हैं तो आपके भूमि से संबंधित कार्य शीघ्र पूरे होंगे। आपका मकान नहीं बन पा रहा है, किराए के मकान में रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया, खुद का मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट नहीं हो रहा है, तो वो बन जाएगा। और राजा के समान जीना है, राजा के समान दहाड़ के जीना है, किसी के अंडर में काम नहीं करना, अपना खुद का कुछ स्थापित करना है, तो आप अवश्य ये पूजा करें। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक दोष है और जो मंगल के कारण जिनके काम, कारोबार, व्यापार या दाम्पत्य जीवन या वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, वो लोग भी ये पूजा अवश्य करें। इस पूजा को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जिस प्रकार से एक राजा होता है, जंगल शेर का राजा होता है, उसके ऊपर कोई छत्र नहीं होता, परंतु फिर भी वो राजा कहा जाता है। साइज में भी उसका दूसरे जानवरों से कद छोटा होता है, परंतु फिर भी वो राजा कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम जो आम आदमी हैं, हम भी राजा के जैसे जीवन जीना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर जगह हमारा मान सम्मान हो, पूछ हो हमारी, और हम धन से भी पूरे भरे पूरे रहें, और हमारे संबंध भी अच्छे चलते रहें, भूमि, भवन, वाहन का भी सुख हमारे बना रहे। तो हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। मंगलवार को कीजिए। ये योग बहुत ही मुश्किल से मिला है, 9 मई का। छत्र योग का निर्माण आप अपनी कुंडली में कीजिए। ऐसा नहीं कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए, इस मौके को हाथ से न जाने दें। मंगलवार को 5:45 तक मूल नक्षत्र है, उस समय आप हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी की विधिवत पूजा कीजिए। जो भी आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप वहां बैठ के एक बार हनुमान जी के मंदिर में जाके अपनी बात हनुमान जी से कहें, हनुमान जी से वार्तालाप करें। आपके पास कुछ भी नहीं है, माला नहीं है, मिठाई नहीं है, दीपक नहीं है, कुछ नहीं है, पर फिर भी आप अपने श्रद्धा भाव से मानसिक पूजा अवश्य करें। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, तब भी आप एक बार हनुमान जी से संबंध और संवाद अवश्य स्थापित करें। आपके जीवन में बदलाव अवश्य होएगा, और आप स्वयं कमेंट में जय श्री राम या जय हनुमान लिखेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल पे पहली बार भी आए हों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद।